नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। कोरोना मरीजों पर हेपेटाइटिस सी की दवाइयों का होगा इस्तेमाल। रोहतक पीजीआई को मिली प्रयोग की इजाजत। हरियाणा में 756 मरीज ठीक होकर लौटे घर। 623 नए केस आए सामने। 141 मरीजों की हालत गंभीर। हरियाणा में राम मंदिर भूमि पूजन से पहले उत्साह में राम भक्त, जगह जगह दीपक जलाकर दिखाया उत्साह। और हरियाणा को लाल डोरा मुक्त बनाने की योजना पर काम तेज। उप मुख्यमंत्री ने दिए ड्रोन से जल्द सर्वे करने के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। कोविड के मरीजों पर अब काले पीलिया की दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। दवा के ट्रायल के लिए अनुमति मिलने के बाद रोहतक पीजीआई में 4 डॉक्टरों की टीम ट्रायल के लिए तैयार की गई है। बायरेक की ओर से ट्रायल के लिए करीब 86 लाख रुपए का फंड जारी भी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि उक्त दवाएं बड़े स्तर पर कोरोना के मरीजों को राहत देंगी। फिलहाल इन दवाओं को देश भर में सरकार की ओर से हेपेटाइटिस सी के मरीजों को फ्री में उपलब्ध कराया जा रहा है। पंडित पीडी शर्मा हेल्थ यूनिवर्सिटी कुलपति डॉक्टर ओपी कालरा ने बताया कि कोरोना के खात्मे के लिए विश्व भर में कई दवाओं का ट्रायल कोरोना संक्रमित मरीजों पर किया जा रहा है। अभी तक ऐसी कोई दवाई सामने नहीं आई है जिसे डॉक्टरों ने कोरोना के लिए पूरी तरह से कारगर पाया हो। रेमडेसिविर और ट्रासिलीजुमाब के ट्रायल के बाद अब हेपेटाइटिस सी की दवाई के लिए ट्रायल की अनुमति मिल चुकी है। ट्रायल के दौरान CSIR, पूना की नेशनल केमिकल लैब और निजी लैब के साथ ही रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद को ट्रायल की जिम्मेदारी दी गई है। इस दौरान स्टेट कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर ध्रुव चौधरी के साथ फार्माकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर MC गुप्ता, BRD लैब इंचार्ज डॉक्टर परमजीत सिंह गिल को टीम में शामिल करते हुए ट्रायल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना के मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए मल्टीडिस्पेंसरी टीम का गठन किया गया है, जिसमें संसाधन में करीब दर्जन भर सीनियर डॉक्टर शामिल हैं, जो हर दिन 2 घंटे की बैठक कर मरीज का हाल पता कर उसके इलाज के बारे में चर्चा करते हैं। पीजीआई के गैस्ट्रो इंट्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण मल्होत्रा ने कोविड शुरू होने से बाद हेपेटाइटिस सी के ग्रस्त करीब 1,500 मरीजों से फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने पाया था कि हेपेटाइटिस सी की दवाई लेने वाले किसी भी मरीज को कोविड संक्रमण नहीं हुआ, जिसके चलते उन्होंने उच्च अधिकारियों से आह्वान किया था कि उक्त दवाई का अग्रिम परीक्षण किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ये दवाई देश भर में मरीजों को फ्री उपलब्ध कराई जा रही है और इसके साइड इफेक्ट भी काफी कम हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 756 मरीजों की ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं 623 नए संक्रमित मिले हैं और 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। 141 मरीजों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। इनमें 118 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं। 23 मरीज वेंटिलेटर पर जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। मंगलवार को संक्रमितों की संख्या 37,796 पर पहुंच गई है, जबकि 31,226 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। 6,122 मरीजों को अस्पतालों में इलाज उनका चल रहा है। 21 जिलों में सबसे ज्यादा फरीदाबाद में 169, रोहतक में 96, पानीपत में 50, गुरुग्राम में 46, अंबाला में 32, सोनीपत में 29, यमुनानगर में 22, फतेहाबाद में 21, रेवाड़ी में 20, सिरसा और करनाल में 19-19, झज्जर और कुरुक्षेत्र में 16-16, पलवल और भिवानी में 15-15, पंचकुला में 12, जींद में 8, कैथल में 6, नूंह में 5, हिसार में 4 और नारनौल में 3 संक्रमित मिले हैं।
अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण से पहले धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पीपली गीता द्वार पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं और दिए भी जलाकर उत्साह दिखाने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि तिरंगे में लाइटें जलाकर एक बारी तो पीपली का गीता द्वार ऐसा लग रहा था कि मानो आप किसी रंग बिरंगे चमचमाते शहर में प्रवेश कर रहे हों। ये भव्य नज़ारा पीपली गीता द्वार का है। इसे जिसने भी देखा वो चकित रह गया, जहां भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण से पहले रंग बिरंगी लाइटों से गीता द्वार के साथ साथ लोगों ने दिए भी जलाए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर भूमि पूजन का जो मुहूर्त है वो अभिजित मुहूर्त में है, जो लगभग 12:15 बजे प्रधानमंत्री जी करेंगे। तो पूरे देश में सभी मंदिरों में और प्रत्येक हिंदू परिवारों के घरों में कल सत्संग चलेगा। विजय महामंत्र है, जिस मंत्र के सहारे वीर शिवाजी ने अपने जीवन में 250 युद्ध जीते थे, उस विजय मंत्र का सहारा लेके हम लोगों ने 13 करोड़ जाप किया और उस जप के माध्यम से प्रभु श्री राम जी के मंदिर निर्माण का फैसला आया। हिंदुओं का सैकड़ों वर्षों का पुराना सपना आज पूरा हुआ है। इसमें विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ABVP, RSS, हजारों हमारे हिंदू संगठनों का जो प्रयास है वो फलीभूत हुआ है। कल भूमि पूजन है और मैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सबको 6:30 बजे आमंत्रित करता हूँ। जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको अग्र सिंह चौक पे कल आतिशबाजी का कार्यक्रम होगा और आज इसकी पूर्व संध्या पे ABVP की तरफ से कार्यक्रम था। विश्व हिंदू परिषद के साथ ये कार्यक्रम किया गया। समाज का बहुत ही पुराना जो सपना था वो पूरा हुआ है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी पीछे फैसला आया था, जो राम जन्मभूमि थी वो हिंदुओं को हस्तांतरित की गई है भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण हेतु। कल 5 अगस्त को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर भूमि पूजन के लिए जा रहे हैं और पूरा समाज, हमारे भारतीय जनता पार्टी भी, पूरा संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, संगठन के अन्य सभी संगठन बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं और हर्षोल्लास से। अयोध्या में भगवान की राम जन्मभूमि पूजन के ऐतिहासिक क्षण को लेकर हर कोई उत्साहित है। इसी को लेकर यमुनानगर के DPS स्कूल में कार्यरत म्यूजिक टीचर प्रीतपाल सिंह ने भगवान राम पर एक भजन तैयार किया है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। वहीं यमुनानगर के सोशल मीडिया पर भी इसकी सराहना की जा रही है। आप भी सुनिए इस मधुर भजन की कुछ पंक्तियां। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आबादी देह के साथ साथ राजस्व संपदा का भी ड्रोन सर्विस किया जाए, ताकि लोगों को उनके मालिकाना हक की संपत्ति का ऑनलाइन रिकॉर्ड मिल सके। उन्होंने महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2020 तक लक्षित 242 गाँव में आबादी देह के सर्वे को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में हर जिले के एक गांव को लाल डोरा मुक्त करने की घोषणा करके डीड टाइटल वितरित करेंगे। हरियाणा में हर जिले से 11 गांवों और कुल 242 गांवों को 2 अक्टूबर तक लाल डोरा मुक्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उप मुख्यमंत्री ने हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग एंड स्वामित्व प्रोजेक्ट से संबंधित अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और इसी के साथ इस अवसर पर राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन, भूमि रिकॉर्ड हरियाणा के निदेशक कुमारी आमना तहसनीम, उप मुख्यमंत्री के विशेष कार्यकारी अधिकारी कमलेश कुमार भादु, सर्वे ऑफ इंडिया चंडीगढ़ के निदेशक प्रशांत कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
किसानों को गेहूं की फसल का पैसा नहीं मिलने से किसानों ने नारनौंद की अनाज मंडी में प्रदर्शन किया। किसानों ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। समाधान नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। नारनौंद अनाज मंडी में करीब 30,000 क्विंटल गेहूं सड़ गया था, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, नारनौंद के विधायक रामकुमार गौतम के द्वारा मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामले को लाया जा चुका था, लेकिन कोई समाधान अभी तक नहीं हो पाया है, जिसको लेकर उप मुख्यमंत्री ने खराब गेहूं की जांच करवाकर सरकार से भरपाई करवाने का आश्वासन भी दिया था, जिसके बाद विभाग के डायरेक्टर और HCS अधिकारी ने अनाज मंडी का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। किसान फूल कुमार और धर्मवीर ने कहा कि उनको अपने नंबर पर मैसेज आने के बाद अनाज मंडी में गेहूं बेची थे। 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उनकी पेमेंट उनको नहीं मिल पाई है। किसान रोजाना आड़तियों और बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं सरकार ने आड़तियों को किसानों की जल्द पेमेंट करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद भी किसानों की समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। किसान जो है हमारे रोज जो है दरवाजे पर आते हैं और हमें धमका के जाते हैं, पैसे दो, हम भूखे मर रहे हैं। हम इनके पैसे देने में असमर्थ हैं। जो माल गोदाम में भी लग चुका है उसका भी 1 पैसा नहीं दिया। अच्छा माल भी नहीं उठाया जा रहा है, यहाँ पड़ा देख लो आप। अभी सरकार ने पहले तो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अनुसार ना तो माल की खरीद की ना उठान किया। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के अनुसार 72 घंटे में उठान होना चाहिए था, परंतु ये उठान यहाँ महीनों तक उठान नहीं हुआ और उसके कारण क्वालिटी कुछ निम्न स्तर की भी होगी। अब वो सरकार इसको जो गेहूं पड़ा उसको उठा नहीं रही और यहाँ 29,500 बैग अभी पड़े हैं खरीदे हुए, जो कि 72 घंटे के अंदर खरीद करके किसान के पेमेंट किसान के खाते में जानी चाहिए थी। हमने यहाँ मंडी में गेहूं डाली थी और अपनी जब नंबर आया, जब गेहूं डाल दी, आगे आड़तियाँ के बेच दी। आड़ती ने हमारे को जे फार्म दे दिया और अब तक पैसा नहीं दिया जा रहा। पता नहीं तो आड़ती गड़बड़ कर रहे हमारे साथ कुछ। जब भी आड़ती के पास आते हैं तो वे कहते हैं सरकार से पैसा नहीं आया। सभी किसान इस वजह से इकट्ठे हुए हैं जो कि गेहूं के पैसे हमने आज तक नहीं मिले हैं। आड़ती के पास आते हैं तो आड़ती कह देता है भाई जे फर्म है सरकार पैसा देगी, उस दिन तारा पैसा देंगे। हम सरकार का बैंकों का ब्याज भरने लग रहे हैं, आगे दिहाड़ी मजदूरी का भी पैसा देने नहीं। आड़ती कह रहे हैं भाई हमारी उठान नहीं हो रही अब तक गेहूं की है, ना सरकार पैसा दे रही ना आड़ती पैसा दे रही। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।